सो बॅकएंड एपीआय कशा आपल्या प्रोजेक्टमध्ये आपण यूज करणार आहोत त्याबद्दल आता जाणून घेऊयात. तर तुम्हाला जे आहे सगळ्यात पहिले तुमच्याकडे पोस्टमॅन कलेक्शन, पोस्टमॅन डाउनलोडेड आहे का तुमच्या पीसी मध्ये? हा सॉफ्टवेअर आहे पोस्टमॅनचा. हो मॅम, आहे, हो. सरांनी सांगितलं होतं. हा, तुम्हाला मग मी याचं पोस्टमॅन कलेक्शन पण देऊन देईल. आता मी ओपन करून दाखवते. पोस्टमॅन ओपन करायचं आहे तुम्हाला आणि तुमचं हे जार पण चालूच ठेवा इथे. ठीक आहे, तर इथे आता तुम्हाला दिसत असेल OEMS चं कलेक्शन माझ्याकडे ऑलरेडी आहे. सो मी पाहिजे तर तुम्हाला डिलीट करून दाखवते पुन्हा एकदा, की सपोज माझ्याकडे नाहीये तर मी तुम्हाला सेंड करेल. सेंड केल्यानंतर तुम्ही काय कराल, ते कलेक्शन डाउनलोड कराल. डाउनलोड केल्यानंतर तुमच्याकडे डाउनलोड्स मध्ये कलेक्शन येऊन जाईल. सो त्यानंतर जेव्हा तुम्ही पोस्टमॅन ओपन कराल तर तुम्हाला इथे इम्पोर्ट ऑप्शनला जायचं आहे आणि इथे क्लिक करायचं आहे फाईल्सला. फाईल्सला क्लिक केल्यानंतर तुमच्याकडे डाउनलोड सेक्शन मध्ये तुमचं कलेक्शन असेल, पोस्टमॅन कलेक्शन, OEMS पोस्टमॅन कलेक्शन. ओपनला क्लिक करायचं आहे फक्त. सो इथे तुम्हाला तो कलेक्शनचा पूर्ण फोल्डर भेटेल. ठीक आहे, आता तुम्ही ओपन केलं तर यामध्ये तुम्हाला दिसत आहे युजर, क्विज, क्वेश्चन्स, कॅटेगरी आणि ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशनचा पार्ट बघूयात आता आपण. सगळ्यात पहिलं ऑथेंटिकेशन मीन्स व्हॉट. आता जेव्हा तुम्ही इथे लॉग इन केलं, साइन इन केलं प्रोजेक्टने, तर बघा ऍडमिन ऍडमिन टाकलं आणि लॉग इन केलं तर त्याने बरोबर तुम्हाला ऍडमिनचाच डॅशबोर्ड दाखवला. जेव्हा तुम्ही साइन अप केलं, एक नवीन युजर आपण जेव्हा ऍड केला, तेव्हा आपण साइन इन केलं दुसऱ्या युजरने लाईक शीतलने, तेव्हा मला त्याने युजरचा डॅशबोर्ड दाखवला. सो हे कसं झालं तर या ऑथेंटिकेशनच्या एपीआय मुळे. सॉरी या मी मराठी स्टार्ट केलं, मैं भूल गई बीच में. तो अभी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का जो फोल्डर दिया है ना हमें, ऑथेंटिकेशन से हम ये मालूम करेंगे कि लॉगिन करने वाला एडमिन पर्सन है या कोई नॉर्मल यूजर है जो यूज कर रहा है, जो टेस्ट सॉल्व कर रहा है वो. ठीक है, तो सबसे पहले अभी यहाँ पे आप जनरेट टोकन पे क्लिक करोगे. ये आपको मैं अभी बता रही हूँ ना, ये चीज आपको प्रैक्टिकली खुद से करके भी देखनी है, ताकि आगे प्रोजेक्ट में जब आप एपीआई इंटीग्रेट करोगे, सर्विसेज बनाओगे तो आपको इश्यू नहीं आएगा. ये आप मैं जो आपको कलेक्शन भेजूंगी ये डाउनलोड करके ये सारी चीजें प्रैक्टिकली ट्राई भी कर लेना. सो ऑथेंटिकेशन, जनरेट टोकन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बॉडी करके एक ऑप्शन दिया होगा. बॉडी में आपको अगर कोई भी टोकन जनरेट करना होगा तो क्या सेंड करना है, उसने कहा है कि अगर आपको कोई टोकन बनाना है तो उसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड आपको भेजना है. अभी जनरेट टोकन क्यों करना है, आपको टोकन बनाने की जरूरत क्या है? तो टोकन से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि लॉगिन करने वाला यूजर है, नॉर्मल यूजर है या कोई एडमिन है, वो टोकन बताएगा. इसीलिए आपको टोकन जनरेट करना है यहाँ पे. और टोकन जनरेट करने के लिए डिटेल्स आपको क्या भेजनी है, यहाँ पे बॉडी में जो डिस्प्ले हो रही है कि आपको यूजर नेम भेजना है और पासवर्ड भेजना है. नाउ वी हैव ऑलरेडी सेट दिस एडमिन यूजर एज अ एडमिन एंड पासवर्ड उसका एडमिन. आप यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करके देखो, हिट करो अपने डेटा को. अगर आप सेव करोगे तो यहाँ पे टोकन जनरेट हो चुका है. ठीक है, अभी देखो ये एडमिन लिखा है, इस वजह से आपको लग रहा है कि ये एडमिन है, बट हो सकता है कि एडमिन का कुछ तो नाम हो, जैसे कि साई नाम का कोई एडमिन हो, साई नाम का कोई एडमिन हो और शीतल नाम की कोई यूजर हो. अब साई कौन है और शीतल कौन है ये आपको कैसे पता चलेगा, तो बेस्ड ऑन दिस टोकन. ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ना नाम ही एडमिन दिया है, इसीलिए कंफ्यूज मत होना. ये एडमिन कौन है ये हमें अभी तक पता नहीं है, तो ये हमने एडमिन लिख के सेंड पे क्लिक किया यहाँ पे, तो आपको ये टोकन मिला है. नाउ जस्ट सिलेक्ट दिस टोकन, ये डबल कोट्स के अंदर तक का टोकन आपको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C. और हम इस वाले गेट की मेथड पे क्लिक कर लेते हैं. अभी हम क्या करेंगे कि पोस्ट मेथड से यूजर नेम पासवर्ड भेजेंगे और गेट मेथड से हमें ये पता चलेगा कि ये जो टोकन जनरेट हुआ है ये एडमिन का है या किसी नॉर्मल यूजर का है. तो गेट करंट यूजर पे क्लिक करो. यहाँ पे आना है आपको ऑथराइजेशन में.
और यहाँ से सिलेक्ट करना है हमें बेयरर टोकन। टोकन हम यहाँ पे अपना ऑलरेडी जो है इसे मैं कट कर देती हूँ और पेस्ट कर देते हैं जो अभी हमने जनरेट किया था, एंड सेंड पे आपको क्लिक करना है। तो देखो जैसे ही आप सेंड बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी में आप देख सकते हो यूजर का नाम है एडमिन, और थोड़ा नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो ये एडमिन का फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ईमेल क्या है, ये डेटा कहाँ से आ रहा है आपके पास, तो बैकएंड से आ रहा है। ये एपीआई थ्रू हम इस डिटेल्स को गेट करेंगे मीन्स नाउ चेक दिस एडमिन। एडमिन जैसे ही आपने एडमिन एडमिन करके लॉगिन करोगे तो वो टोकन जनरेट करेगा, और वो टोकन किसका जनरेट करेगा, एडमिन का जनरेट करेगा। नाउ गो टू द प्रोफाइल। यहाँ पे अगर आपको दिखा यूजर नेम एडमिन है, यूजर आईडी एग्जाम 1, फोन नंबर, नाम और ये, और यूजर का नाम यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, तो वही डिटेल्स है जो बैकएंड से आपके पास आ रही है। और यहाँ पे अगर आप ऑथोरिटी में देखोगे तो ऑथोरिटी में उसका रोल क्या दिखा रहा है, एडमिन दिखा रहा है। मतलब कि ये जो टोकन जनरेट हुआ है ये किसका टोकन था, ये एडमिन का टोकन है। वापस से अभी ना जनरेट टोकन में जाके देखो, अभी मैं एडमिन की जगह यहाँ पे कुछ और नाम भेज के देख लेती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ और नाम लिखा, और अभी हम इसे सेंड कर लेते हैं। अभी देखो ये क्या बता रहा है, स्टेटस 500। अभी शीतल नाम की तो कोई यूजर रजिस्टर ही नहीं है ना, तो इसीलिए उसने हमें बताया स्टेटस 500 कि इस नाम का कोई उनके बैकएंड में कोई रजिस्टर ही नहीं है। तो अगर आपको ये टोकन जनरेट करना है किसी और यूजर के लिए तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूजर को सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यूजर फोल्डर में सेव यूजर नाम का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कि मैंने प्रैक्टिकली भी दिखाया कि मैं अगर यहाँ पे एडमिन एडमिन डालूंगी तो लॉगिन होगा, लेकिन बिफोर साइन अप अगर मैंने किसी और यूजर का डिटेल डाल के लॉगिन करा तो वो नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। तो वो साइन अप जो है वो होगा हमारा इस एपीआई से, पोस्ट एपीआई से। तो सबसे पहले हमें वो यूजर ना सेव करना पड़ेगा। तो सेव यूजर करने के लिए बॉडी में जाके देखो आपको क्या क्या डिटेल भेजना है, यूजर नेम पासवर्ड ये सब आपको भेजना है। तो यहाँ पे कुछ भी आप अभी जो भी नाम का यूजर आप रजिस्टर करना चाहते हो उनका नाम वगैरह लिख दो यहाँ पे, फर्स्ट नेम। 1 सेकेंड। और अभी सेंड कर लेते इसे। सेंड करने से क्या होगा कि ये यूजर जो है ना ये आपको सेव करना है। अभी ये स्टेटस फिर भी 500 दिखा रहा है, सो इट मीन्स कि अगर इस नाम का ऑलरेडी कोई यूजर होगा ना तो वो रजिस्टर नहीं करेगा। एक काम करके देखेंगे, अभी बैकएंड को बंद करके वापस से चालू करके देख लेते। मैंने वो साइन अप फॉर्म भरा था ना वहां पे, CMD जावा -jar एग्जाम। ठीक है, इतना समझा है कि जनरेट टोकन क्या करेगा, बस आपको टोकन जनरेट करके देगा। और जो टोकन जनरेट हुआ है वो कौन किसका है, नॉर्मल यूजर का है या एडमिन का है, ये हम लोग ये गेट करंट यूजर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टोकन भेजना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वो जो टोकन जनरेट हुआ है वो नॉर्मल यूजर का है या किसी एडमिन का है। तो वो अभी तो एडमिन का ही दिखाएगा क्योंकि ऑलरेडी एडमिन बैकएंड में सेट है। तो आपको किसी और यूजर का टोकन जनरेट करना है तो सबसे पहले आपको सेव यूजर करना पड़ेगा। सेव यूजर में आने के बाद बॉडी में आपको सब डिटेल्स भेज के सेंड करना है तो आपका यूजर सेव हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो अभी ये चालू हुआ है, अभी देख लेते हैं सेंड करके एक बार वापस, फिर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी देखो वो नहीं ऐड हो रहा है, किसी और का नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये साई नाम का यूजर जो है वो ऐड हो चुका है। अब इसका यहाँ पे अथॉरिटी क्या बता रहा है, वो आपको नॉर्मल दिखा रहा है। ठीक है, अब अगर आपको इस यूजर का भी टोकन जनरेट करना है तो इस यूजर का टोकन जनरेट करने के लिए हम वापस से यहाँ पे आएंगे जनरेट टोकन पे, और अभी हम यहाँ पे नाम लिखेंगे साई, फिर से यहाँ पे नाम लिखेंगे साई, सेंड करो।
और टोकन आपको मिल जाएगा। इस टोकन का यूज हम अपने प्रोजेक्ट में करेंगे कि जब भी लॉगिन होगा तो उसी टाइम पे टोकन भी जनरेट होगा और गेट करंट यूजर से आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसे हटा के पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे सेंड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे साई नाम का जो यूजर है वो मिलेगा आपको, और यहाँ पे ऑथोरिटी नॉर्मल, यानी कि दिस इज नॉट एडमिन, दिस वन इज अ नॉर्मल यूजर। ठीक है, और यहाँ पे भी एक क्रिएट टोकन लिखा है, ये सेम ही है। जनरेट टोकन और क्रिएट टोकन, ये दोनों का एपीआई अगर आप देखोगे तो सेम ही है। यहाँ से जाके भी करोगे वही, तो इधर से भी वही होगा। गेट यूजर बाय यूजर नेम, ये एपीआई क्या करेगी कि आपको यूजर का डिटेल्स गेट करके देगी, बट आपको नाम भेजना है यहाँ से कि यूआरएल में कि आप कौन से यूजर का डेटा गेट करना चाहते हो। अभी यहाँ पे अमन का नाम लिखा है, तो देखो अगर अमन नाम का कोई रजिस्टर है नहीं, तो मैं यहाँ पे साई लिख के देख लेती हूँ सेंड करके। साई का भी डेटा नहीं दिखा रहा है, हाँ। अभी ये भी आपको याद रखना है, जब भी आप किसी भी एपीआई को हिट करोगे या किसी भी एपीआई को आप रन करके देख रहे हो ना, तो आपको टोकन जरूर भेजना है। आपको ये यूजर नेम चेक करना है ना, तो यूजर नेम चेक करने के लिए भी आपको टोकन भेजना पड़ेगा। यहाँ पे इसे हटा देते हैं। हमारा टोकन ऑलरेडी कॉपी था, तो उसी को मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको वो साई का डिटेल दिखाएगा। अभी वो शीतल नाम की यूजर है कि नहीं वो देख लेते, क्योंकि वो जनरेट नहीं हो रही थी ना। तो है, मतलब अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो आपको 500 का एरर देगा। ये नाम का ऑलरेडी रजिस्टर था इस तरह से। डिलीट यूजर जब हमें करना होगा किसी यूजर को डिलीट, तो हम डिलीट करेंगे। डिलीट हम लोग आईडी के बेसिस पे करते हैं, और डिलीट करने के टाइम पे भी आपको क्या करना है, तो टोकन भेजना है डिलीट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया सपोज से यूजर का। उसी के बाद आपको ये सारी एपीआई जो दी है क्विजेस की, जैसे कि अभी आप क्विज ऐड कर पा रहे थे, क्वेश्चंस ऐड कर पा रहे थे, कैटेगरीज ऐड कर पा रहे थे, जो हमने अपने प्रोजेक्ट में देखा। तो ये सारी चीजें किसको अलाउड होगी, ओनली एडमिन को। तो हर इसीलिए जब भी हम कोई क्विज ऐड करेंगे या कोई कैटेगरी ऐड करेंगे ना, तो उस वक्त हमें वो एडमिन का टोकन भेजना पड़ेगा साथ में, ताकि वो अथॉरिटी सिर्फ एडमिन के लिए रहेगी कि ही कैन ओनली ऐड द क्वेश्चंस, कैटेगरीज एंड क्विजेस। ठीक है, सो बेसिकली ये सारी एपीआई जो हमें प्रोवाइड हुई है, इनका यूज करके हमें क्या करना है अपने प्रोजेक्ट में, मतलब इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम ये लॉग इन, साइन आउट, ऐड क्वेश्चंस, डिलीट क्वेश्चंस, ये सारे ऑप्शंस यहाँ से हिट कर पाए। आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर आप ऐड क्विज पे जाओगे और बॉडी में जाके देखो, ऐड क्विज करने के लिए हमें क्या क्या भेजना था, टाइटल भेजना था, डिस्क्रिप्शन, मैक्सिमम मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा होगा ना प्रैक्टिकल में, एडमिन और एडमिन, एडमिन एंड लॉगिन। तो यहाँ पे अगर हम ऐड कैटेगरीज में जाएंगे या क्विजेस में जाएंगे, अभी कैटेगरी बनानी पड़ेगी, वापस से सर्वर बंद करके चालू कर दोगे ना, तो ये सारी डिटेल्स रीसेट हो जाएगी। जो मैंने दो क्विजेस बनाए थे एचटीएमएल और सीएसएस के, वो भी अभी क्लीन आउट हो चुके हैं फिर। ठीक है, तो ये समझ लेना बस कि हमें जब ऐड करना है तो ऐड करने के टाइम पे भी आपको टोकन भेजना है। ऑल क्विजेस आपको गेट करना है, तो ऑल क्विजेस के टाइम पे भी आपको टोकन भेजना है। ठीक है, तो ये सपोज हो गया हमारा बैकएंड का इंट्रोडक्शन कि किस तरह से एपीआई आपके प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाली है।